मैम अडियाला जेल के बाहर आप लोग फिर आए हुए हैं, अरकान कौमी असम्बली भी हैं, सूबाई असम्बली भी हैं, वर्कर्स भी हैं आपके। जब आज यहाँ पे 2 बजे सूरह यासीन का ख़त्म हो रहा था, पानी छोड़ा गया, फिर दूसरी जगह ये धरना शिफ्ट हुआ, तो पहले इस पर क्या कहेंगी? और फिर पार्टी की पॉलिसी की है, पार्टी यहाँ पे आती है मंगल वाले दिन आके बैठते हैं, जुमरात वाले दिन रुफका आते हैं बैठते हैं, लेकिन ये रूटीन अब वो सिलसिला चल पड़ा है। कोई अगला लाएअमल कारकुनान आपकी यही डिमांड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 2 अलग अलग बातें। एक आपने सियासी सवाल पूछा है, एक आपने दीनी सवाल पूछा है। जब मैं दीनी सवाल का जवाब दूंगी वो अपनी ज़ात से मैं मुंसलिक जवाब दे रही हूँ। कुरान में लिखा हुआ है जो सज़ा है उम्मत मोहम्मदी को वो हरमती करने की या कुरान की बेहरमती करने की, उसका मैं सियासी जवाब नहीं दे सकती। जो कुरान पढ़ने वाले पे या कुरान पे पानी फेंकेगा वो वही काम कर रहा है जो फ़लस्तीन या इजराइल या कश्मीर में होता है। अल्लाह की हलाकत उसके पीछे जाएगी, उससे पीटीआई का, इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। और खान साहब ने कहा है कि जो रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ है तो वो कब तक बच पाएगा। तो ये तो होगी दीनी बात। रह गई बात जो आपने सियासी पूछी है, ये हमारे शहजादा गुस्तासिफ साहब, ये बाकी हमारे MNAs, ये सब के सब हर दफ़ा आते हैं। जब हमें कहा जाता है, हम जब नहीं भी आते, ऐसे दिन गुजरते हैं, आप लोगों ने देखा है कि हमारे MNAs खड़े होते हैं, मीडिया नहीं होता लेकिन MNAs होते हैं, MPAs होते हैं। लेकिन अगर ये मीडिया शो हमने नहीं बनाना, हम अपने खान के लिए आते हैं, अपने लीडर के लिए आते हैं, उस बेगुनाह इंसान के लिए आते हैं जो बग़ैर कोई गुनाह किए जेल में बैठा हुआ है। अब अगर वर्कर कहते हैं कि लाहे अमल दो, हम लाहे अमल के लिए खान को देखते हैं और खान अचकज़ई साहब को दे दिए छड़ी कि अब आपने इस चीज़ को चलाना है। जो वो कहते हैं, जैसे वो कहते हैं, वो हम करते हैं। यहाँ पे फरवरी से पहले भी कोई मुज़ाकरात का स्पेल चल सकता है? बेटा देखिए, याद रखिए, एक मुज़ाकरात होते हैं नवाज शरीफ और जरदारी वाले कि जी अपनी जान बचानी है, अपनी चमड़ी बचानी है। NRO कर लिया मुशर्रफ के साथ, बाकी इस्टेब्लिशमेंट फौज के साथ, जो भी था। इमरान खान पाकिस्तान की बका चाहता है, तो अगर इमरान खान पाकिस्तान की बका के लिए फ़ौज से बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, नवाज से करनी है, जरदारी से करनी है, वो इमरान खान की सवाबदीद है। और इमरान खान ने पिछले साल भी ये कहा था कि पाकिस्तान की बका के लिए मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ क्योंकि बात वतन की है। हम सब इंसान हैं, हमें किसी ने हमेशा जिंदा नहीं रहना, लेकिन ये खान के लिए है, ये याद रखें। सियासी लोगों से भी बात हो सकती है या सिर्फ नहीं, देखें, पाकिस्तान की बका के लिए खान ने तो कहा था मैं तो फतेह मक्का, यानी जो दुश्मन भी हैं इमरान खान के, उनको भी माफ़ी देने को तैयार है जिन्होंने पे गोलियां बरसाई थी। बट प्रोवाइडेड पाकिस्तान इज़ फ्रंट एंड सेंटर, दिस इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान। खान साहब की ये शर्त है और ये लोग पाकिस्तान की बका का वादा कर ही नहीं पाते। कितनी दफ़ा मुज़ाकरात हुई, ये खान पे मोड़ देते हैं। खान को आज़ादी चाहिए थी तो उसके लिए कोई मुश्किलें डील करना, पाकिस्तान छोड़ के चले जाना। कितनी दफ़ा उसको ऑफर से ठुकरा दी, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अबाउट पाकिस्तान, रिमेंबर दैट। मैडम, आपको मुज़ाकरात, आप बात कर रही हैं मुलाकात के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए थे कि जो जेल में कैदी है वो किसी सूरत भी सियासी मामलात में गुफ्तगू कर नहीं सकता। अलीमा खान साहिबा, उस्मा खान साहिबा और दीगर जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनकी तरफ से इन अहकामात की मुसलसल जो है वो खिलाफवर्जी की जाती रही है, उसके बाद मुलाकातें बंद हुई हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? 3-4 चीज़ें आपने छेड़ दी। देखें, जब 26वें आईनी तरमीम के बाद जो जज साहिबान आए हैं उनको हम एज अदालत नहीं देखते, उनको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स देखते हैं। अगर अतहर मिनल्ला और मंसूर अली खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, आप समझ जाएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जजों का, जुडिशरी का क्या हाल है, पहली बात। दूसरी बात, क्या जज साहब ने आइन बदल दिया है? अगर उन्हें आइन बदल दिया तो समझ आती है। तीसरी बात, खान साहब की बहनें गैर सियासी ख़वातीन हैं खान साहब की बीवी की तरफ। अगर पाकिस्तान में हर चोर उचक्का कातिल कुलबशन अपनी फैमिली से मिल सकते हैं और नेशनल TV पर लाइव आके कहता है कि बहुत शुक्रिया इस हुकूमत का, बिलावल और मरियम की हुकूमत का, कि मुझे फैमिली से मिलने दिया गया। हर मनशियात फरोश कातिल अपनी फैमिली से मिल सकता है, लेकिन एक बेगुनाह इमरान खान अपनी बहनों से नहीं मिल सकता। सियासत इमरान खान कर रहा है कि ये जो जिनका नाम आपने लिया वो सियासत कर रहे हैं। 5वीं बात, किस कानून के तहत आप इमरान खान की बहनों को उनसे रोकते हैं? इस्लामी कानून के तहत रोकते हैं, आइन के थ्रू रोकते हैं, या जो नॉर्मल कानून है? हमें कोई कानून दिखा दे, आप किसी की शक्ल यहाँ नहीं देखेंगे। लेकिन क्योंकि कानूनी हक है, आइनी हक है, इस्लामी हक है, माजरत के साथ ये हमें फ़लस्तीन बनाना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। ये हमें कश्मीर बनाना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। गेम याद रखें, इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान। खान ने 100 दफ़ा हमें ये बात कही है कि जिस दिन मैं जेल चले जाऊँगा, खान की वीडियो देख लें, ये उस दिन इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे।
ابھی آپ نے سنا نہیں ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ لوگ ایک بات کہتے ہیں، یہ نواز شریف کی فارم 47 کی حکومت، اور ادھر سے مارکو روبیو اور اسرائیل والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان نے تو خود کہا ہے کہ ہماری فوج لے لیں. ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایک پاکستانی فوج جا کے حماس پہ یا فلسطینیوں پہ گولی چلائے؟ ان چوروں ان جھوٹوں کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ہر بات جھوٹ کہتے ہیں. میم پی ٹی آئی ایز اے سیاسی جماعت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ پارٹی کے کچھ رہنما جو سیاسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، فیملی کہہ رہی ہے مذاکرات کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. کہا جا رہا ہے خان صاحب کی آڈیو بھی آئی تھی اندر سے جو اسٹیبلشمنٹ کو سنائی دی گئی ہے کہ بھائی مذاکرات، خان صاحب اس کی حمایت میں نہیں ہے، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ مذاکرات چاہتے ہیں. دیکھیں محمود اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. خان نے ان کو تحریک تحفظ آئین کا بھی ہیڈ بنایا ہے، ان کو نیشنل اسمبلی میں ہمارے پارٹی کا نہ ہوتے ہوئے لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے. اگر اچکزئی صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان سے احکامات لے کے مذاکرات کی آفر جو شہباز شریف ہے اس کو ابھی ترک نہیں کر رہا، تو دیٹ مینز عمران خان سے پوچھ کے ہی فیصلہ ہوگا. نہ میں فیصلہ کر سکتی ہوں نہ اور کوئی کر سکتا ہے. فیصلہ کرے گا تو وزیر اعظم عمران خان فیصلہ کرے مذاکرات گا. سے یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ آپ ان سے واپس لیں، تو کیا حکومت آپ کو مینڈیٹ واپس دے گی اور خود اپوزیشن میں آئے گی؟ چور کب کہتا ہے کہ میں چور ہوں اور یہ چیز اپنا حق واپس لے لو؟ جو ہوگا وہ عمران خان کی مرضی سے ہوگا، چاہے وہ نیا الیکشن ہو. مجھے جو لگتا ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ نون لیگ تو پاکستان سے ختم ہو گئی ہے، جس طرح پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب یہ لوگ اپنی جان کے لیے، ہم کہتے ہیں نا جان کی امان پاؤں، تو یہ لوگ امان چاہ رہے ہیں کہ جو شاید تھوڑے بہت شریف لوگ اگر ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اور یقیناً ہوں گے اسپیشلی جو بیک روز میں ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں ختم نہ ہو جائے. کیونکہ اس وقت 92% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے فوج ہے چاہے سویلین ہے. تو یہ لوگ اپنی پارٹیوں کی بقا چاہتے ہیں، اس کی بالکل گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن حکومت 8 فروری کو بھی عمران خان جیتا تھا، آگے بھی وہی جیتے گا انشاءاللہ. اور یاد رکھیں میں عمران خان کہتی ہوں، میں -1 کوئی نہیں کہتی. جی 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 میم بتائیے گا کہ نون لیگ کے اندر سے بھی کچھ وزراء، کچھ لوگ اس بات کا اختلاف کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز نہیں بننے چاہیے تھے، بوگس کیسز ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اندر سے معاملات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اب؟ دیکھیں عمران خان ایک بے گناہ انسان ہے اور اس پہ ہر جھوٹے کیس میں، اور تو چھوڑیں سیرت نبی پڑھانے کی سزا ان کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس قسم کا ملک ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ قرآن پہ پانی پھینکا ان لوگوں نے آج. ان کی منافقت تو اسی دن ظاہر ہو گئی تھی جب خان صاحب کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی سزا ملی.